यहाँ आग उगलती है धरती, धधकते अंगारों के बीच से गुजरती है ट्रेनें। 35 किलोमीटर तक फैला आग का दरिया, खोखली हुई 50 फीट नीचे तक जमीन। आग के शोलों ने मचाई दहशत, रेल हादसों का बड़ा खतरा। धनबाद का यह इलाका कुदरत के उस सितम को झेलने को मजबूर है जिससे बचना नामुमकिन है। जमीन से निकलती ये आग ना तो कोई चमत्कार है और ना ही किसी इंसान की लगाई हुई आग। ये आग उस कोयले के खदान से धधक रही है जो धनबाद के इस इलाके को पूरी तरह से खोखला कर चुकी है। दरअसल धनबाद चंद्रपुरा रूट पर लगभग 100 सालों से जमीन के नीचे कोयले की खान में आग लगी हुई है। इसी वजह से अब झारखंड के धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। ये पूरा रेल मार्ग लगभग 35 किलोमीटर का है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के फैसले पर पीएमओ की ओर से भी मुहर लगा दी गई है। 15 तारीख से इस लाइन के ऊपर ट्रेनों का ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया है, वो इस पूरी 34 किलोमीटर की रेलवे लाइन में लगभग 14 से 15 किलोमीटर का बीच का पोर्शन है जो पूरी तरह से अफेक्टेड है। इस पूरे इलाके में लगभग 1 दर्जन रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जो धनबाद से चंदपुरा की जमीन में जल रहे अंगारों पर खड़े हैं और इन्हीं में से एक है बांसजोड़ा। बांसजोड़ा की पटरियों पर दौड़ रही ये ट्रेन उन चंद ट्रेनों में से एक है जो अब यहाँ से नहीं गुजरेगी, क्योंकि रेलवे बोर्ड के फैसले के बाद इस रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और बांसजोड़ स्टेशन का नया नाम अब रेलवे के इतिहास के पन्नों में ही नजर आएगा, क्योंकि अब यहाँ कोई भी शख्स ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं दिखा करेगा। बहुत जल्दी अब इस रेलखंड पर ना ये सायरन होगा, ना रेलगाड़ी होगी, ना छुक छुक होगा, ना धक धक होगी, क्योंकि ये वो रेलखंड है जिसको बंद करने का निर्णय रेलवे ने ले लिया है। हम मौजूद हैं बांसजोड़ा स्टेशन पर। धनबाद और चंदपुरा के 1 दर्जन स्टेशनों में से एक स्टेशन बांसजोड़ा स्टेशन, और ये तमाम रेलवे अब इस रूट में नहीं चलेंगे, क्योंकि मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब इस रेलखंड पर रेल बंद होगा, कि उनका ये मानना है कि इन तमाम ज़मीन के नीचे आग दहक रही है, आग लगा हुआ है और यहाँ रेल चलना खतरों से अब खाली नहीं है। जमीन के नीचे से निकलने वाली आग को देखते हुए भले ही सरकार अपना फरमान जारी कर चुकी है, लेकिन यही नजदीक में अभी भी कोयला खनन का काम जारी है। जहां खड़ी ये आखिरी मालगाड़ी कोयले को ढोने का इंतजार करती दिख रही है, लेकिन इसी जमीन पर किसी वक्त में एक गांव बसता था, जहां लोगों का आशियाना था, उनकी जिंदगी चलती थी। लेकिन जमीन में छिपे कोयले के खजाने को निकालने के लिए यहाँ मौजूद गांव को हटा दिया गया और लोग यहाँ से पलायन को मजबूर हो गए। इस वक्त हम कोयले के खदान के ठीक ऊपर मौजूद हैं। ये ओपन कास्ट माइन है हमारे पीछे, जहाँ पर लगातार कोयला निकालने का काम चल रहा है। क्रशर और तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और इस कास्ट माइन के पास रेलवे ट्रैक है। पानी के फुहारे आपको दिखेंगे और रेलवे ट्रैक दिखेगा, और दरअसल इसी रेलवे ट्रैक को लेकर अब पूरा बवाल है और ये रेलवे ट्रैक बंद होने के कगार पर है। जो गाड़ियाँ यहाँ लगी हैं वो अब बंद हो जाएंगी, और ये जो पूरा इलाका है यहाँ से कोयला निकालने का काम चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि ऐसे ही धधकती आग और धुआं इस ज़मीन के आगे बढ़ चुका है, इसलिए रेल बंद किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, पहले इस एरिया में क्या गांव हुआ करता था? हाँ सर, हम लोग का गांव यहीं पे था। हम लोग यहीं पे पढ़े बढ़े हैं, जो भी है यहीं पे था हम लोग का। ठीक है, उसके बाद इसको प्रोजेक्ट बनाने के चलते इस गाँव को उजाड़ दिया गया, हम लोग कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से कोयला निकलता है? हाँ, अभी कोयला निकलता है सर, आप देख सकते हैं। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर, जिस तरीके से अब ये पूरा रेलवे का काम बंद? सर, ये स्थिति यहाँ की ये है कि धनबाद से चंद्रपुरा रेल लाइन ये करीब 123 वर्ष पुराना है, और इससे लाखों लोगों की मतलब रोज़ का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, उनका बंद हो जाएगा। और ये सारा खेल DGMS और BCCL का है। जो रेलवे ट्रैक के नीचे 30,000 करोड़ का कोयला है, उसको निकालने के लिए यहाँ से लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है ज़बरदस्ती। लोग परेशान हैं क्योंकि इस रेलवे ट्रैक के हटते ही कई लोगों के रोज़गार जो हैं वो बंद हो जाएंगे, उनका रोज़गार छिन जाएगा। और जैसे ही रेलवे ट्रैक हटेगा, ये तय है कि इसके आसपास के इलाके हैं, जैसे हमें अभी एक मित्र बता रहे थे कि यहाँ पर एक गांव हुआ करता था इस खदान के ऊपर कुछ साल पहले, वो गांव खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर कोयला निकल रहा है, आग और धुआं आपको दिखेगा। वही स्थिति कमोबेश आने वाले वक्त में होगी, जब आसपास की पूरी आबादी को भी यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीचे आग और कोयला है। लोग भले ही यहाँ खदान में छिपे हजारों करोड़ के कोयले को निकालने के पीछे सरकार की कोई साजिश बता रहे हों,
लेकिन इतने बड़े इलाके में धधकती हुई आग कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत देती नजर आती है, जिसके मद्देनजर सरकार ने रेलवे प्रशासन के इस फैसले पर मुहर लगाई है। हालांकि मजदूर अपने मन में कई सवाल दबाए बैठे हैं। 1 टन का एक बोगी, 58 बोगियों का 58 टन का एक रैक, और ऐसा हर दिन 2 से 3 रैक रवाना होता है बांसजोरा से। जी हाँ, कोयला निकालने से लेकर कोयला लोड करने तक का काम मजदूर करते हैं। और उन मजदूरों के साथ पास आज एक सवाल है कि आज के बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो कोयले का रैक जा रहा है ये आखिरी रैक है। अब इस इलाके में न रैक होगा, न ट्रैक होगा, न ट्रेन होगी, न छुक होगा, न धक होगी, और इन कोयले के मजदूरों का क्या होगा, सवाल ये है। देखिए, तमाम मजदूर हैं जो हर दिन इसी रैक धनबाद और चंद्रपुरा के बीच में जो स्टेशन है वहाँ पर ये कोयला ले जाने का काम करते थे। अब क्या होगा आज का डेट में सर, यहाँ से करीब एक दिन में 2 से 3 रैक निकल रहा है, और करीबन यहाँ का जब ये बेरोजगार हट जाएगा तो बहुत ही तादाद पर मारा जाएगा। आप लोग क्या करेंगे उसके बाद जब अचानक ये ऐसी स्थिति, अब तो ट्रेन बंद हो जाएगा, यहाँ पर ये आखिरी रैक निकल रहा है, अब तो ना कोयला यहाँ से जाएगा ना मालगाड़ी। का काम हम लोग के भुगमर के कंगार पर आ गई है सर। हम लोग का यही है, इसको सही ढंग से छानबीन करके इसको रोका जाए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग आज 20 साल से ज़्यादा 20-25 साल से ज़्यादा इस साइडिंग में काम कर रहे हैं। आज 20 साल से यही काम करते थे कि जो माइन से जो कोयला आता था उसको रैक में डालते थे और ये यहाँ से रवाना होता था और यहाँ से थर्मल पावर जाता था। तो अब तो ये ट्रेन बंद, ये आखिरी ट्रेन जी, कल ट्रेन चलेगा सर। उसके बाद फिर आप लोग का काम खत्म। हम लोग खत्म काम से। इस खदान से ही हजारों मजदूर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जो रेलवे प्रशासन के एक फैसले के बाद सरकार पर साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ DGMS और यहाँ BCCL मिलकर ये साजिश किया गया है। तो ये तो कह रहे हैं कि नीचे आग लगी हुई है, आसपास के इलाके में धुआं है, कभी भी ट्रेन की पटरी नीचे जा सकती है। यहाँ से 50 मीटर दूर में आग है, ट्रैक में एक जरा सा भी आग नहीं है। आग नहीं है सर, एक में। ये तमाम वो मजदूर हैं जो हर दिन पिछले 25 साल से कोल माइन से कोयला उठाते थे, ट्रेन के रैक में डालते थे। अब ये आखिरी ट्रेन है जो यहाँ से चली जाएगी, इसके साथ इनका रोज़गार भी चला जाएगा। 25 साल से इनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक चलती थी। कोयला ढोते थे और उससे घर का चूल्हा जलता था। घर में वो कोयला तभी जल पाता था जब यहाँ पर ये कोयला अपने कंधे पर उठाते थे। अब ये कोयला उठाना बंद हो जाएगा। मेरे पीछे जो रेलवे ट्रैक है ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ ना ट्रेन आएगा ना रैक आएगी। अब इनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, सवाल इनके सामने ये। झारखंड के इस इलाके में लगभग 14 किलोमीटर तक आग फैल चुकी है और रेलवे ट्रैक के बेहद करीब आ गई है, जिसे लेकर DGMS ने कोल मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी और उसके बाद रेलवे बोर्ड ने 15 जून से इस मार्ग को बंद करने का फैसला लिया। इस रेल रूट पर धनबाद से चंद्रपुरा के बीच कुसुंडा, बांसजोड़ा, सिजुआ, कतरासगढ़, फुलवार टांड और जमुनिया टांड जैसे अहम स्टेशन पड़ते हैं। 15 जून से लागू होने वाले इस फैसले का असर ट्रैक पर चलने वाली 19 ट्रेनों पर पड़ेगा, जिस वजह से करीब 2750 करोड़ के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस रूट पर चलने वाली 19 ट्रेनों में से 13 एक्सप्रेस हैं जो अब इन पटरियों पर नहीं दौड़ेगी। दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस, रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस, अजमेर हावड़ा सियालदह एक्सप्रेस, धनबाद भुवनेश्वर गरीब रथ एक्सप्रेस, मालदा सूरत एक्सप्रेस, रांची कामाख्या एक्सप्रेस, रांची जयनगर एक्सप्रेस, रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची भागलपुर एक्सप्रेस, रांची न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस और कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस। वहीं 6 पैसेंजर ट्रेनें भी हैं जिन्हें इस रूट से हटा दिया गया है। मूरी धनबाद, चंद्रपुरा भोजीडीह, बोकारो हावड़ा, रांची धनबाद, चंद्रपुरा धनबाद, झाड़ग्राम धनबाद इसमें शामिल हैं। साथ ही धनबाद से चंद्रपुरा के बीच से गुजरने वाली 7 ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है, जिस वजह से यात्रियों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस वाया गोमो, हावड़ा जबलपुर शक्तिकुंज एक्सप्रेस वाया गोमो, रांची गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस वाया गोमो, LFP एक्सप्रेस वाया गोमो, धनबाद रांची इंटरसिटी वाया आसनसोल, रांची दुमका इंटरसिटी वाया आसनसोल, रांची पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस वाया आसनसोल। ट्रेनों के रूट के साथ साथ यहाँ एक और सबसे बड़ी समस्या खदान से कोयला खनन की है, जिसके लिए रेलवे कोल लोडिंग साइट को बदलकर करीब 1500 करोड़ रुपए के राजस्व को बचाने की कोशिश कर रहा है।
इस रूट पर जिस जगह ये आग के शोले दहक रहे हैं वो इलाका झरिया में पड़ता है, जहां चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं। रात के अंधेरे में जमीन से निकलती आग बेहद खतरनाक लगती है, जिसे देखकर आग के कुएं जैसा एहसास होता है। नीचे आग और ऊपर ट्रेन, ये स्थिति है इस वक्त धनबाद और चंद्रपुरा रेलखंड की। हम जहां पर मौजूद हैं, हमारे ठीक पीछे आपको रेल का सायरन सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसकी दूरी हमारे से महज 50 मीटर है और हम दोनों के बीच अगर कुछ है तो वो ये विशाल एक भूखंड है जिसके बीच में एक बड़ा क्रेटर क्रिएट हो चुका है और वहाँ लगातार आग जल रहा है। और ये आग वो कारण है जिसके कारण धनबाद और चंद्रपुरा के बीच के रेलखंड को बंद किया जा रहा है। अब ट्रेन बंद होंगी और जिस जगह हम मौजूद हैं वो तमाम वो इलाका है जो बिल्कुल रेलवे पटरी के किनारे किनारे बना हुआ है। ये ऐसा अजीबोगरीब दृश्य आपने कम देखा होगा, जहाँ ऊपर से ट्रेन गुजर रही हो और नीचे आग लगी हुई हो। और आपको हम दिखा दें कि हम जिस जगह मौजूद हैं वो जगह किसी भी वक्त इस धरती में लीन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लंबी दरारें हैं जहाँ से लगातार धुआं निकलते होता है और पल भर का वक्त लगता है, अचानक ये ज़मीन अलग होती है और नीचे चली जाती है। यही डर है जिसके कारण ये निर्णय लिया गया कि कभी भी ये रेल की पटरियाँ ज़मीन में भूमिगत हो सकती हैं, आग के हवाले हो सकती हैं, कोयले के खदान में ज़मींदोज़ हो सकती हैं। और अगर इससे बचना है तो इस इलाके में 34 किलोमीटर का जो रेंज है वहाँ रेलवे को बंद करना होगा। पत्थरों के बीच से निकलने वाली ये लपटें किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं। इसी आग की वजह से धनबाद और चंद्रपुरा के 35 किलोमीटर के बड़े रूट को बंद करना पड़ा है। मैं आग नहीं ताप रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि झरिया में आग पर ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। देखकर आपको आश्चर्य होगा, मगर ये सच है कि अब धनबाद से 34 किलोमीटर कतरास के रेलखंड पर अगर ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई है तो उसका कारण है कि झरिया और धनबाद के आसपास कई इलाके ऐसे हैं जो ऐसे ही जल रहे हैं, जो अपने आप में एक अग्निपथ तैयार कर चुके हैं। और जहां मैं चल रहा हूं ये तमाम इलाका देखिए आग ही आग है। अगर कहें तो हम आग पर ही चल रहे हैं और एक छोटी सी चूक हमें और हमारे विजय सत्येंद्र को किसी भी वक्त इस आग के हवाले कर सकती है, क्योंकि इस वक्त हम आग के ऊपर मौजूद हैं। और ये झरिया की तस्वीर है, ये धनवाडी का इलाका है जो अब आग में तब्दील हो चुका है और हर वो जगह धीरे धीरे आग के साथ इस पूरे ज़मीन में अंदर समाते चली जा रही है। झरिया के इस इलाके में ये खदानें एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। यहाँ रह रहे लोगों की माने तो इस इलाके में भी कभी रेलवे लाइन हुआ करती थी, लेकिन आज ये इलाका धधकते हुए अंगारों में बदल चुका है। आसमान में उठता धुआं और जमीन से निकलती आग की लपटें इसकी तस्दीक कर रही हैं। पहले मालगाड़ी जो होता है ना, वो सब माल उठाने ला माल उठता था, ले जाता था। तो फिर ये आग के कारण बंद हो गया। हाँ, आग के कारण जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे हटने लगा। जिस तरीके से अभी एक रेलखंड को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ भी रेलवे ट्रैक था, यहाँ से भी मालगाड़ी गुजरा करता था, मगर अब वो गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं क्योंकि इस इलाके में अब आग ही आग है। और ये आग की सच्ची तस्वीर है जिस आग पर ये झरिया बसा है। इस इलाके में रेलवे रूट का एक हिस्सा काफी पहले ही बंद किया जा चुका है। उसके कई हिस्से अब मिट्टी और आग में ढक चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं यहाँ आज भी वो पुराना रेलवे ट्रैक नजर आ जाता है जिन पर कभी ट्रेनें रफ्तार भरा करती थी। ये रेलवे ट्रैक है, वो ट्रैक जिस पे कुछ महीने पहले तक रेलगाड़ियाँ दौड़ी करती थी और इसी ट्रैक से कोयला लेकर मालगाड़ियाँ इस तरफ से दूसरे स्टेशन पर जाया करती थी। मगर इसकी स्थिति वही हुई जिस बात के अंदेशा को लेकर अब धनबाद और चंद्रपुरा के बीच के रेलखंड को बंद किया जा रहा है, यानी ये रेल ज़मींदोज़ हो गया। जी हाँ, ये पूरा ट्रैक ज़मींदोज़ हो गया। ये धनवाडी रेलवे स्टेशन हुआ करता था और हम रात में उस रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद हैं जहाँ ये पूरा रेलवे ट्रैक अब ख़त्म हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये दूर में रेलवे ट्रैक आपको आगे अब कुछ नहीं है जहाँ मैं मौजूद हूँ। अगर इससे मैं 2 स्टेप पीछे जाता हूँ तो ये सीधे नीचे खाई है जहाँ सिर्फ आग ही आग है। और इस इलाके में कभी ट्रेनें दौड़ा करती थी, यहाँ पर लोग आया जाया करते थे, मगर इसकी स्थिति आज ये है कि इस पूरे इलाके को लोगों ने खाली कर दिया है। हमारा टिकट हो गया है, हम अपना टिकट ले लें। तो ये टिकट हमारा और हमारे विजय सत्येंद्र का ये टिकट है। हम टिकट लेकर आज ट्रेन पर सफ़र करेंगे क्योंकि ये सफ़र खास है और इस टिकट को हम भी बचा के रखेंगे। आप भी आज के इस टिकट को बचा के रखिएगा। बचा के रखेंगे सर। हम तो बचपन से ट्रेवल कर रहे हैं सर, इसी खंड।
हाँ, जब से होश संभाले तब से बंद हो जाएगा आज तो अफसोस हो रहा है। अफसोस सर, बहुत अफसोस होगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम बचपन से देख रहे हैं वो अचानक यदि गायब हो जाए। राहुल चौहान। चलिए, राहुल बचपन से उस ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे। राहुल अपने टिकट को रखेंगे और हम भी ज़रूर इस कवरेज के टिकट को रखेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये टिकट हमारे लिए भी यादगार होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा और आपका सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा है, एक रास्ते का सफ़र ख़त्म हो रहा है और ये बात खास है। आखिरी ट्रेन का आखिरी सफ़र, हमारे साथ ट्रेन के चालक मौजूद हैं, ट्रेन तैयार है और ट्रेन आज खुलेगी। ट्रैक के साथ है ही, पब्लिक के साथ भी कनेक्शन हो जाता है, जनता के साथ भी हो जाता है, हम लोग का रोजी रोटी है ही इससे। देखिए, बहुत खास होता है ये कनेक्शन। हमारे ड्राइवर भाई हैं जो हर दिन हज़ारों पैसेंजर को इसी ट्रैक से लाते थे, ले जाते थे। आज इनका भी इस ट्रैक पर आखिरी सफ़र है। ये भी उदास हैं, क्योंकि ये एक रिश्ते के ख़त्म होने की कहानी है। हमारा आखिरी सफ़र, ये वो सफ़र है जो धनबाद और चंद्रपुरा रेलखंड पर आखिरी ट्रेन चल निकली है, उसका सफ़र। क्योंकि अब 100 साल से ज़्यादा पुराने इस रेलखंड को बंद कर दिया जाएगा। कहते हैं इस रेलखंड के नीचे आग दहक रही है, कोयले का खान है और कभी भी रेलवे पटरी इसके अंदर जा सकती है। ऐसे में डीजीएमएस और बीसीसीएल ने ये निर्णय लिया कि अब इस पर ट्रेन चलाना आसान नहीं होगा। धनबाद के इस इलाके में भारी मात्रा में कोयला मौजूद है और लगभग 35 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इस रेलवे रूट के बंद हो जाने से सबसे ज्यादा असर कोयले की माल ढुलाई पर पड़ेगा, जिसका खामियाजा न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के 4 बड़े राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा। रूट के बंद हो जाने से पंजाब, हरियाणा, यूपी और पश्चिम बंगाल के कई पावर प्लांट्स में कोयले की कमी हो सकती है, जिस वजह से इन राज्यों में बिजली संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोयले की सप्लाई धनबाद के झरिया से ही की जाती है। साथ ही यहाँ बंद होने वाली ट्रेनों की वजह से लगभग 1.25 करोड़ मुसाफिरों को भी मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। हम 4 गाड़ियाँ डाइवर्ट करेंगे। जो डेली चलने वाली 7 गाड़ियाँ हैं उनमें से 4 ट्रेनें धनबाद से गोमो होते हुए चंद्रपुरा ले जाएंगे और 3 ट्रेनें जिनको हम धनबाद से आसनसोल के बाद नीचे से ले जाते हुए बोकारो होते हुए और रांची पहुंचाएंगे। सारी की सारी ट्रेनों का गंतव्य एक तरह से रांची होते हुए साउथ की तरफ जाने वाला है, ईस्ट की तरफ जाने वाला है। लोगों की माने तो ये आग सबसे पहले धनबाद के कतरास स्थित बांसजोड़ा के पास लगी। इसके बाद ये धीरे धीरे फैलती गई, जो अब कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले चुकी है। यहाँ आग का पता सबसे पहले साल 2002 में चला। इस आग की वजह कोयला खदान में गर्म और ठंडे कोयले की टकराव को बताया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ जमीन धंसने का खतरा लगातार बना हुआ है। धनबाद से चंद्रपुरा के रूट पर ट्रेनों के बंद हो जाने के बाद से रेलवे ने नई रेल लाइन का प्रपोजल भेज दिया है। नई रेलवे लाइन लगभग 42 किलोमीटर लंबी होगी, जिसे बनने में 4 साल लगेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 3200 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। साथ ही धनबाद से चंद्रपुरा रूट पर बसें चलाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें 2 रूटों के लिए 5-5 बसें चलाने का फैसला लिया गया है, जो हर घंटे के अंतराल पर चलाई जाएंगी। झारखंड के इस इलाके में धरती से निकलते अंगारों ने न सिर्फ रेलवे लाइन के लिए एक बड़ी आफत खड़ी की है, बल्कि प्राकृतिक संपदा के एक बड़े हिस्से को बचाने की भी चुनौती सरकार के सामने है। धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड का आखिरी दिन, और यहाँ जो कुछ आज होगा वो आखिरी होगा, क्योंकि आज के बाद न इस रेलखंड पे कोई गाड़ी चलेगी, न पैसेंजर जाएंगे, एक सफ़र का अंत होगा। हमारे साथ ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, ये लाइन मेंटेनर है। इसी रेलखंड को ये पिछले 1 दशक से 1.5 दशक से मेंटेन करते आ रहे हैं, और अब इनका भी आज इस रेलखंड पर आखिरी दिन है। बेसमय से होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं, मैंने इस अपना घरेलू जैसा व्यवहार हो गया था, अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ट्रेन लाइन बंद हो जाने से दिक्कत महसूस हो रही है। एक भावनात्मक लगाव, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, व्यक्ति को हो ही जाता है। इस ट्रैक से भी इनका एक लगाव, एक जुड़ाव था, जो आज खत्म हो जाएगा। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, धनबाद।